अस्सलाम वालेकुम आवर यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से गलोटी कबाब, शादियों में बनने वाले गलोटी कबाब। गलोटी कबाब की रेसिपी के लिए चलकर इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून तिल लिए थे, ये जायफल का टुकड़ा ना मैंने लिया था, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 मैंने लौंग ली थी। यहाँ पे कबाब चीनी मैंने ली थी 6 से 7, जवतरी का टुकड़ा, आधा किलो यहाँ पे बीफ का कीमा लिया था मैंने। और ये जो है 1 मीडियम साइज़ प्याज हमने उसको लाल करके रख लिया। 1 मुट्ठी हरा धनिया था, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर था, 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता का पेस्ट था, और ये 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट था, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्च और 3 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका डालें। इसमें 1 अंडा मैंने ऐड किया था। तो सबसे पहले साबुत मसाले जो हैं, जायफल, जवतरी, कबाब चीनी, लौंग, बड़ी इलायची और तिल की जगह आप जो है खसखस भी डाल सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में खसखस नहीं मिलती, तो मैंने उसकी जगह तिल ऐड किए थे। तो यहाँ इन सब चीज़ों को हम चॉपर में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। 2.5 टेबल स्पून इसका पाउडर बनकर रेडी हुआ था। अब यहाँ पर 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ जो अनियन हमने रेड करके रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। कच्चा पपीता इसमें ऐड करेंगे ताकि हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े और थिक साइज़ का पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। इन दोनों चीज़ों को हम साइड पर रखेंगे और जो आधा किलो कीमा है बीफ का, वो हम चॉपर में डालकर उसको चला लेंगे चॉपर में, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 अंडा, 1.5 टेबल स्पून कच्चा पपीता और 1/2 टेबल स्पून हमने जब हरा धनिया पीसा था उसमें ऐड किया था। और यहाँ मैंने बेसन को हल्की आंच पे भून लिया था। 3 टेबल स्पून यहाँ पर बेसन भुना हुआ ऐड हुआ था, 1 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड हुआ था। इन सब मसालों को कीमे में डालकर हम अच्छी तरीके से इसको पीस लेंगे और उसके बाद हम मैरिनेशन इसकी स्टार्ट करेंगे। तो कीमा अच्छी तरीके से पीस चुका है। अब हम इसमें जो हमने मसाले पहले पीसे थे उसको हम इसमें डाल के मैरिनेट करेंगे कीमे को अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। इसमें छोटी इलायची पीस कर ऐड करी थी, नमक हस्बे ज़ायका इसमें ऐड हुआ था। छोटी इलायची में मसालों में मेंशन करना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था, तो मैंने उसको बाद में ऐड किया था। इसमें सारे जितने मसाले इसमें ऐड हुए हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी। तो इसको अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स करेंगे ताकि कीमे के अंदर अच्छी तरीके से मसाला जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसको गलोटी कबाब भी कहा जाता है, बहुत सॉफ्ट से मज़ेदार से बनते हैं, और टुंडे कबाब भी कहा जाता है। और बेसिक ये रेसिपी जो है वो लखनऊ इंडिया की है। अच्छी तरीके से मसालों को कीमे के अंदर मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम एक घंटा इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखा, जब तक ये अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब इसके मैं कबाब बना के रेडी कर लूँगी। ज़्यादातर जो मैंने रेसिपीज़ देखी हैं गलोटी कबाब की या टुंडे कबाब की, उनके शेप जो है वो यही हैं, तो मैंने इसी शेप के कबाब बनाकर रेडी कर लिए थे। गलोटी कबाब बनाने के लिए जो भी आप कीमा लें तो वो फ़ैट वाला कीमा होना चाहिए। ये गलोटी कबाब तभी अच्छे बनते हैं कि अगर चर्बी भी कीमे के अंदर हो। थोड़ा चर्बी वाला कीमे के ये कबाब ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो सारे कबाब बनकर रेडी हैं। पैन को प्री हीट करेंगे और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया था, और जब ऑयल प्री हीट हो गया तो उसमें मैंने कबाब ऐड करना शुरू कर दिए थे, और इनको स्लो फ्लेम पे मैंने शैलो फ्राई कर लिया था दोनों साइड से। हल्के हाथ से हम स्पैचुला की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपने ये ज़ोर से इसको प्रेस किया तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कबाब बनकर रेडी होते हैं। और कच्चा पपीता इसमें डला हुआ है, तो ये अंदर तक ये जो है वो बड़े सॉफ्ट से मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार होते हैं।
एहतियात से इसकी साइड आप चेंज करते जाएं और स्लो फ्लेम पे इसको कुक करें। स्लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से ये दोनों साइड से फ्राई हो जाएंगे और जूसी से कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। सो बहुत ही डिलीशियस से कबाब, गलोटी कबाब बनकर रेडी हैं। जब सारे कबाब अच्छी तरीके से शैलो फ्राई हो गए तो उसमें मैंने 10 मिनट के लिए कोयले का दम दे दिया था। आप लोग चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसको पूरी पराठे के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए पूरी पराठे उनकी फरमाइश पे मैंने बनाया था और हम लोगों ने इसको चपाती के साथ एंजॉय किया था। दोनों के साथ ही ये बहुत मज़े के लगेंगे। और इसके साथ मैंने सोए की चटनी बनाई थी, सोया, हरा धनिया, लहसुन, नींबू, साथ में आप प्याज इसके साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी इसके साथ किसी भी किस्म की आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ सोए की चटनी ऐड करी है, सोया और लहसुन की चटनी मैंने यहाँ पर ऐड करी थी। तो ज़रूर अपने घर में ये बनाएं और एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।